ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 10A एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन को। और है क्वेश्चन कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। हमसे कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए जब ये केस दिया हो, यानी हमें एसपी और गेन या फिर लॉस परसेंट दिया है। हमें बताना है कि उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कह रहा है कि किसी चीज़ को हम लोग इतना में बेचते हैं, तो अगर हमें इतना परसेंट का गेन होता है तो हमें बताना है कि कितना रुपया में हम लोग उस सामान को किने हुए हैं। तो ये बात समझ में आ गया। अब सिंपल इसका जो है एक फॉर्मूला होता है जिसमें एसपी और गेन दिया है तो गेन परसेंट, या फिर लॉस दिया है तो लॉस परसेंट रख दो। आसानी से वो वैल्यू जो है तुम्हें निकाल कर दे देगा, सीपी का वैल्यू। तो देखो वो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार उसका नज़र डालो। देखो सीपी इज इक्वल टू तुम्हारा होता है 100 बाई में 100 प्लस में अगर गेन दिया हो तो गेन परसेंट प्लस में हो जाता है, और लॉस दिया हो तो माइनस में लॉस परसेंट लिख देते हैं, और इनटू में एसपी। एसपी तो दिया रखा है सभी केसेस में, केवल क्या किया है गेन और लॉस में अंतर दे दिया है। तो यही बात तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि 100/100 प्लस में अगर गेन दिया है तो प्लस में, लॉस दिया है तो माइनस में, और इनटू में एसपी दोनों केस में रहेगा। समझ में आ गया। तो सिंपल फर्स्ट नंबर में हम लोग एसपी के जगह पे तुम्हें दिया हुआ है 1596 और गेन के जगह पे 12% दिया है, तो आसानी से निकाल लेंगे। सीपी हमसे पूछा गया है और यहाँ पे 100 बाई में कर देंगे कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस में अगर हम लोग 12 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 112। और यहाँ पे एसपी दिया हुआ है 1596। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 बाई में 112 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1596 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा निकल कर आ रहा है, ये अब पहले कटा दो तुम। चाहो तो तुम यहाँ पे 4 से डायरेक्ट कटा सकते हो, या फिर 2 से पहले लगाकर तुम कटा सकते हो। हम लोग 4 से कटा लेते हैं। 4 2 जा 8, 3 बचा यहाँ पे, तो 4 3 यहाँ पे 3 और 2 मिलकर 32 हो गया, तो 4 8 जा जो है 32 होता है। ये कट गया इतना से। 4 से ये वैल्यू जो है ये कट गया, 4 3 जा 12, तो ये यहाँ पे बचा 3, 39 हो गया, तो 4 9 जा जो है 36 होता है। फिर 3 बचा है तो 36 बन गया, फिर 9 से ये वैल्यू कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर तुम सोचोगे कि अब तो कटने वाला नहीं है, तो एक बार नज़र डालो 7 से कटाकर। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, और फिर इसमें बच गया कितना 35 आया, तो 39 में से 35 गया तो 4 बचा, 49 हो गया। तो 7 7 जा 49। समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू जो है 100 को 25 मतलब में कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल जो सीपी तुम्हें चाहिए उसका वैल्यू जो है तुम्हें मालूम चल जाएगा अगर तुम 25 इंटू में 57 कर देते हो तब। तो देखो इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। अगर फिर भी नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 जा कितना होता है 35, तो 5 लिख दिया, कैरी आ गया 3। 5 5 जा 25, और 25 और 3 किए तो 28 हुआ। अभी इसे 8 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 7 जा कितना होता है, तो 2 7 जा होता है तुम्हारा कितना 14। 14 और 28 को ऐड कर दो, जो कि होता है तुम्हारा 42। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और आया हमारा कैरी 4। फिर 5 2 जा जो है, या फिर 2 5 जा कर दो तो 10, और 4 जो है 14 हो गया। तो यहाँ वह हो गया तुम्हारा 1425, या फिर कहो 1425। ये वैल्यू जो है तुम्हारा यहाँ पे सीपी निकल जा रहा है अगर एसपी इतना दिया हो और गेन परसेंट इतना दिया रहेगा तब। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सेम केस सेम फॉर्मूला सेकेंड नंबर के लिए भी अप्लाई करेंगे। सेकेंड में हमें सीपी दिया हुआ है 2431, और लॉस दिया है इस केस में 6 होल 1/2%। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लॉस का काम कर लेते हैं, जो कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। 6 होल 1/2% जो दिया है इसे अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 13/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे सीपी निकालने के लिए, तो ये हमारा फॉर्मूला बताया था मैंने कि 100/100, और माइनस में लिखेंगे जब लॉस दिया रहेगा। तो यहाँ पे हमें लॉस दिया है जो कि हमारा दिया हुआ है 13/2, तो इसे हम लोगों ने लिख लिया। और इनटू में एसपी करेंगे तो एसपी हमारा हो गया 24 और 31, ये एक में लिखा यानी 2431।
ये वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले इसमें जो भी काम है करने वाला वो लिखेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग एडिशन करने वाले हैं या फिर सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं यहाँ पे, उसे हम लोग पहले करेंगे। तो 100 जो है ऊपर ऊपर को ऊपर ही रहने दे रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिया जो कि आया हमारा 2, और 2 का जब हम लोगों ने लिख दिया तो ये बन जाएगा हमारा 200। कोई दिक्कत, माइनस में 13, और ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे 2431 से, तो आसानी से हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा। तो सीपी जब हम लोग निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो 100 और ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये बात मैंने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी बनाते वक्त समझाया था कि कैसे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसे घटा लोगे तो 0 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो 10 में से 3 गया, जो कि हमारा कैरी लेने पे 10 बना था। ठीक है, तो ये हो गया 7, ये बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, और फिर ये बच गया तुम्हारा 1 का 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस वैल्यू को 24 और 31 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है तुम्हारा जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, इससे हमें कटाना है इस वैल्यू को। तो इसे हम लोग अब कटा के देखते हैं कि ये किस वैल्यू से कटेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग इसमें कटाना चाहें तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये वैल्यू आखिर कटने वाला है या नहीं कटने वाला है किसी वैल्यू से। 1 2 3 4 इससे हम लोग चेक करेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है ना ही 2 से कट रहा है ना ही 3 से कट रहा है। और यहाँ पे 3 से कब कटता, जब इन तीनों को जब हम लोग जोड़ देते तो उनका सम जो है 3 से कट जाए या फिर 9 से कट जाए। तो 3 और 9 से डिविजिबल हम लोग ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जो है सम हो जा रहा है 16, जो कि ना 3 से डिवाइड है 9 से डिवाइड होगा, तो ये इससे भी नहीं हुआ। तो डायरेक्ट अगर हम लोग इसे कटाना चाहें तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक आसानी से जो है डिवाइड का केस कर लेते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने पहला वैल्यू जो है 1 से ही लगाया, ये 187 है। ठीक है, तो ये 187 हो गया। यहाँ पे बचा है कितना वैल्यू, 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 7 गया तो आया 6। ये बचा हमारा 3 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो 13 में से 8 गया तो 5, और फिर ये 1 का 1 उतर गया। अब देखो यहाँ पे जो है अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 7 जा 21, 2 आया कैरी, और 3 8 जा जो है 24 होता है, और 2 जो है 6 बना दिया, 2 आया कैरी, 2 3 1 जा 3, और 2 जो है 5 बना दिया। यानी ये जो वैल्यूज है हमारा वो डायरेक्ट इससे 13 मरतब में कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे जो सीपी हमें निकल कर आ रहा है वो हमारा आ रहा है कितना, 2 इंटू 13 और इंटू में 100, जो कि बन कितना जा रहा है हमारा, ये हमारा 26 और इंटू में 100 हो जा रहा है। तो ये वैल्यू हमारा बन जा रहा है 2600, और ये इसका सीपी हो जाएगा। यानी अगर हम लोग 2400 में किसी चीज़ को खरीदते हैं, सॉरी 2600 में किसी चीज़ को खरीदते हैं और बेचते हैं 2421 रुपये में, तो हमें लॉस जो है वो हमें 6 होल 1/2% का होगा। ये बात हमें यहाँ से मालूम चल जा रहा है। तो इसे अब हम लोग क्लियर करते हैं और अपने 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 3 नंबर जो है वो उसमें हमें फिर से लॉस दिया है, और यहाँ पे जो है सीपी हमें दिया हुआ है डेसिमल में। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि सीपी का ओरिजिनल और एक एक्यूरेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100, और यहाँ पे लॉस है तो माइनस कर दिया हम लोगों ने। लॉस दिया है 4%, तो 4 यहाँ पे लिख दिया, और एसपी दिया है हमारा 657.60, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू कर दिया। यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 96, इंटू में 657, और इंटू में अगर हम लोग कर दे ये वैल्यू को, सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग डेसिमल को हटा दे तो ये वैल्यू जो था हमारा ये नीचे में हमें दे देगा 100, ये 100 इसके काट देगा। और यहाँ पे देखो अब ये जो 96 है ये अब तुम कटाओ 4 से। ठीक है, अगर 4 से कटाते हो तो ये वैल्यू कितने में मरतब में कटेगा, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, फिर कटेगा ये वैल्यू तुम्हारा 4 1 जा 4, 2 गया तो 25 बन जाएगा ये वैल्यू, और 4 6 जा 20 कितना 24, 1 आया तो फिर 17, तो ये 4 4 जा 16, और फिर 1 बचा तो 16, तो 4 4 जा 16 और ये 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे तुम डायरेक्ट 24 से भी कटा सकते हो, या फिर तुम पहले 4 से ही कटा लो। 4 6 जा
24 और यहाँ पे फिर 4 4 जा 16, 4 1 जा, फिर 4 1 जा, फिर 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो ये हमारा कितना हो जा रहा है, 2 और 3 दोनों से कट जा रहा है, यानी डायरेक्ट 6 से भी हम लोग कटा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 6 6 जा 36 और बना ये 5 5 51 हो गया। तो ये हम लोग कर देंगे कितना, 51 हुआ तो 4 6 8 जा जो है 48 हो गया, 3 आया तो 30। तो ये बन गया हमारा कितना, 6 5 जा जो है 30। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू निकल कर आ रहा है, वो हमारा हो जा रहा है 685। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सीपी है वो अगर हम लोग इतना में खरीदते हैं किसी चीज़ को और बेचते हैं कितना, 657 रुपया 60 पैसा में, तो हमें 4% का लॉस होगा। समझ में आ गया। और इसको अब तुम जो है बना सकते हो। चौथा नंबर जो है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ, अब मुझे इतना मालूम हो चुका है कि तुम बना लोगे इसे। और अगले वीडियो का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और वीडियोस तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। और इसके एक्सरसाइज के सारे वीडियोस का सॉल्यूशन तुम्हें प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएगा, जिनका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।